Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is Mathematics Chapter 5 Division. इससे पहले भी हमने डिवीज़न का चैप्टर किया था, उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और यहाँ पर भी अब हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ की थी। प्रॉपर्टीज़ करने के बाद हमने क्या किया था, हमने डिवाइड करना सीखा था। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड जब भी हम करते हैं तो उसमें हमें डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का पता होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तो हमने कर ली थी। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने डिवाइड किया है, जो भी हमने डिवीज़न किया है, वो डिवीज़न हमने सही किया है या नहीं किया है, उसको हम किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, उसका आंसर हम किस तरीके से चेक करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। तो सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, 60 को डिवाइड करना है 8 से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ये हमारा 60 है, इसको हमने 8 से डिवाइड करना है। अब 8 की टेबल में 6 नहीं आता है, इसलिए हम क्या देखेंगे, 2 डिजिट्स देखेंगे। तो 8 का टेबल देखेंगे तो 8 की टेबल में 60 नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पे 8 का टेबल लिखूँ तो 8 की टेबल में तो 60 आता ही नहीं है, तो उससे छोटा क्या आता है, 56। क्या आता है, 56 आता है। कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 56, 8 7 जा 56। जब हम इसको माइनस करेंगे, 0 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, क्या आ जाएगा, 10। 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 और यहाँ पर 0। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जिस डिजिट को हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारा डिविडेंड। तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 60। और डिवाइज़र क्या होता है, जिस डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं, किस डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं। देन क्वोशिएंट क्या है हमारा, जो भी हमारा आंसर होता है डिवाइड करने के बाद, जो भी हमारा आंसर आया, क्या आंसर आया, 7। देन उसके बाद रिमाइंडर, यानी कि जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो नीचे बच गया, हमने डिवाइड किया और हमारा क्या बच गया, 4 बच गया। तो 4 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, आंसर को वेरीफाई करना है कि हमने सही किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, डिविडेंड इक्वल, हमें क्या पता करना है कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना आंसर सही निकाल सकते हैं। तो हमें पता करना है कि हमारा डिवाइज़र क्या था, डिवाइज़र हमारा क्या है, 8 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8। देन मल्टीप्लाई का साइन है, हमने मल्टीप्लाई किया। क्वोशिएंट क्या आया हमारा, 7 आया, ये क्वोशिएंट हमारा 7 आ गया। प्लस रिमाइंडर क्या बचा, 4, तो हमने यहाँ पर लिखा 4। तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 7 जा कितना होता है, 56 प्लस 4। तो 56 पे जब हम 4 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60, जो कि क्या है, हमारा डिविडेंड है। तो आप चेक करिए, जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड क्या था, 60, और वही हमारा सॉल्व करने पर आंसर निकला। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। हमने इसकी वेरिफिकेशन कर लिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमें इन दोनों डिजिट्स को डिवाइड करना है। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले 7 2 6 5 को हमने अंदर लिखा और 3 को लिखा हमने बाहर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले डिजिट को सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, बट उससे छोटा क्या आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आता है, 6। तो हमने 6 यहाँ पर लिखा और कितने टाइम्स आया हमारा, 2 टाइम्स आया। ठीक है, तो हमने क्वोशिएंट भी लिख दिया। फिर इसको हमने माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 1। 7 में से 6 माइनस हुआ तो आंसर आया 1। देन उसके बाद हमने उसी के साथ कौन सी डिजिट उतारी, 2। तभी कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट की बन गई, क्या बन गया, 12। अब हमें देखना है कि 3 के टेबल में 12 आता है या नहीं आता है। तो आता है, ये 3 4 जा 12। तो क्वोशिएंट पे हमने लिखा 4 और यहाँ पर लिखा हमने 12।
और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 आ गया। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिजिट है 6। अब हम 6 को सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, ये 6 को हमने सॉल्व किया और ये माइनस किया तो बचा 0, लेकिन अब हमारे पास क्या है 5। अब हम लिखेंगे 5। अब 5 को हमें सॉल्व करना है तो 3 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो उससे छोटा क्या आता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर हम 6 लिखेंगे वो तो 5 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 3 ही लिखेंगे। तो 3 1 जा 3। फिर हमने इसको क्या किया माइनस किया, तो माइनस करने पर हमारा आंसर क्या आया 2। 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सेम फॉर्मूला पुट करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिवाइज़र क्या है, कोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो ये क्या है हमारा रिमाइंडर है, ये जो हमारा आया ये हमारा कोशिएंट है, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइज़र है। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमें क्या करना है, इसी तरीके से फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइज़र लिखेंगे। हमारा डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र हमारा 3, हमारा डिवाइज़र क्या है 3 है इसका, तो 3 लिखा है, 3 लिखा। फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर हमें लिखना है कोशिएंट, तो हम देखेंगे कोशिएंट क्या आया था, हमारा कोशिएंट आया है 2421। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 2421। फिर हमें क्या करना है ब्रैकेट क्लोज करना है, प्लस में हमें क्या लिखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हमारा 2 है, तो हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो कितना है हमारा आंसर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 12 की 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 + 1 7। तो ये हमारा आंसर आया यहाँ पे 7263। प्लस में हमारा क्या है 2 है, तो हम इसको प्लस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 7265। तो आप देखेंगे यही हमारा डिविडेंड था ना, यही हमारा डिविडेंड। ये जो हमारा आंसर निकला 7265, यही हमारा डिविडेंड है 7265। इस तरीके से हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इन पे हमें जो हमारा आंसर है उसको फिल कर देना है कि हमारा डिवाइज़र क्या है, कोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, और उसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास डिजिट है 100 डिवाइडेड बाय 10। हमें 100 को 10 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 को अंदर लिखा और 10 को बाहर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 10 1 जा 10, तो कितना आया 1 से गया, हमने 10 लिखा माइनस किया 0 0, और यहाँ पर आया हमारा 0, हमने नीचे उतारा। 10 के टेबल में 0 0 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और ये पूरा का पूरा फिनिश। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया या फिर नहीं आया। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट, कोशिएंट को ये और यहाँ पर लिख दिया प्लस रिमाइंडर। ये हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इन पे फिल कर देंगे। हमारा डिविडेंड क्या है 100 है, तो हमें देखना है कि दोनों साइड हमारा 100 आना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड इक्वल में क्या है ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने 100 लिखा, डिवाइज़र क्या है हमारा 10 है, डिवाइज़र हमारा 10 है, मल्टीप्लाई कोशिएंट, कोशिएंट भी क्या आया 10 आया, प्लस में रिमाइंडर क्या है हमारा 0। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको मल्टीप्लाई में सिखाया था, जब भी हमारी 0 वाली डिजिट होती है तो हम फर्स्ट की डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, और जितनी 0 है हम उतनी 0 लगा देंगे, प्लस में 0। तो आंसर क्या है 100। तो इस साइड भी 100 और इस साइड भी 100, दैट मीन हमारा आंसर एकदम सही निकला है। तो इस तरीके से हमने इसकी वेरिफिकेशन कर ली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
615 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हम क्या करेंगे 10 को लिखेंगे बाहर और 615 को लिखा हमने अंदर। फिर उसके बाद हम 10 के टेबल में देखेंगे 6 तो आता है नहीं, तो हम कितने डिजिट्स में जाएंगे 2 डिजिट में, यानी कि 61। 10 के टेबल में 61 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा क्या आता है 60 आता है। कितने टाइम्स आता है 6 टाइम्स आता है। इसको हमने माइनस किया, हमारा कितना बचा 1 बचा। जब हमने माइनस किया तो यहाँ से हमने उतारा 5। अभी कितना हो गया 15 हो गया। 10 की टेबल में 15 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा क्या आता है 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 20 बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे 10 1 जा 10। ये किया और क्या बचा हमारा 5 बच गया। अब यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं तो हम नीचे उतार सकते नहीं हैं, तो ये हमारा क्या बच गया रिमाइंडर बच गया। तो सेम उसी तरीके से हमें वेरीफाई करना है आंसर, तो हम क्या करेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम यहाँ पे इनको फिल कर देंगे। तो हमारा डिवाइजर क्या है 10 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या आया 61 ब्रैकेट क्लोज प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचा 5। ये हमारा रिमाइंडर बच गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे 61 1 जा 61, पीछे जितनी ज़ीरो है हम उतनी ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि 610 हो गया प्लस 5, 610 प्लस 5 615। यही हमारा डिविडेंड था। तो डिविडेंड हमारा एकदम करेक्ट निकल कर आ गया। दैट मीन हमने क्या किया है सही क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमने सही आंसर निकाला है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है वेरीफाई करना होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।